क्या आप रोज़ नमाज़ पढ़ती हो? लेकिन अगर कोई पूछे कि आप अल्लाह से क्या कह रही थी तो आप चुप हो जाओगे। सोचिए, हम 5 वक्त अल्लाह के सामने खड़े होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर आज के बाद आप नमाज का तर्जुमा समझ कर पढ़ो तो आपकी नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, कनेक्शन बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं लोगों को बता सकूं कि नमाज सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, ये अल्लाह से डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। तो आप नमाज को हल्के में ना लें। मैंने देखा है अक्सर लोग 15 मिनट की नमाज को 5 मिनट पे पढ़कर फ्री हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसा अक्सर लोग इसलिए कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। मेरे सभी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अगर आज के बाद आप नमाज तर्जुमा समझकर पढ़ो तो आपकी नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, कनेक्शन बन जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको नीयत के बारे में बताती हूँ। नीयत के बारे में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग बोलकर नीयत करते हैं, कुछ लोग दिल में इरादा करते हैं। सो आप लोग दिल से नीयत कीजिए जो भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उसकी। नेक्स्ट आती है तकबीर यानी अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा है अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सना। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक रस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसका हिंदी तर्जुमा है ए अल्लाह, तू पाक है और तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकी बयान करती हूँ। तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, तेरी शान और बड़ाई बहुत ऊंची है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सोचिए, नमाज की शुरुआत ही हम अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बड़ाई से करते हैं, तो असली कनेक्शन यही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा। उसका तर्जुमा है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहाँ का रब है। वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो बदले के दीन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। या अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा गुस्सा हुआ और ना भटके हुए का। फिर हम कोई छोटी सूरह मिलाते हैं, जैसे कि सूरह इखलास। उसका तर्जुमा है अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ। देखिए, आप वीडियो स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। वीडियो को आप सेव कर लेना। स्क्रीन पे जो भी पिक्चर आपको दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, जिसका तर्जुमा है मेरा रब अजीम है और पाक है। फिर हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होते हैं। उसका तर्जुमा है अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। फिर हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ए रब तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। उसके बाद हम करते हैं सजदा, जिसमें हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला 3 बार पढ़ते हैं। उसके जो तर्जुमा है वो कुछ इस तरह है, मेरा रब सबसे बुलंद है और पाक है। 2 सजदों के दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है, रब्बिक फिरली वरहमनी वहदिनी वज़बुरनी वहाफिनी वर्जुकनी वरफ़नी। तर्जुमा है ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरी कमी को पूरा कर दे, मेरी टूटन को जोड़ दे, मुझे सेहत और सलामती दे, मुझे रोज़ी अता फरमा, मेरा दर्जा बुलंद कर दे। दुआ सब लोगों को याद नहीं हो पाती है, और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पढ़ते हो ये दुआ, तो उनको याद नहीं होगी। सो आप ओनली 2 बार रब्बिक फिरली पढ़ लीजिए। पर बेहतर होगा कि आप पूरी याद कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद जब हम 2 सजदों के बाद तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात का तर्जुमा है इबादतें, नमाजें और अच्छी बातें सिर्फ अल्लाह के लिए है। ए नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और बरकत हो, हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम हो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तशहुद में हम सिर्फ दुआ नहीं पढ़ते, हम अपनी पहचान दोहराते हैं, हम किसके बंदे हैं और किसके उम्मती। उसके बाद हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा है ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके घर वालों पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बड़ी शान वाला है। उसके बाद हम सलाम फेरते हैं, पहले राइट में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर, और फिर लेफ़्ट में, जिसका तर्जुमा है तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। आज से ही एक रकात का तर्जुमा समझकर पढ़ लो। अगर आप चाहती हो कि आपकी नमाज में फोकस आए और अल्लाह से सच्चा कनेक्शन बने, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दीन नहीं सीखते, दीन को महसूस करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।